सभी किसान भाइयों को नमस्कार। सभी किसान भाइयों का हमारे YouTube चैनल और पिग फार्म वाइट गोल्ड पिग फार्म पे हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, आज की हमारी वीडियो जो है वो मेडिसिन से रिलेटेड है। देखो, वैसे तो बीमारी का कुछ नहीं पता, कौन सी बीमारी कब हो जाए और उसके लिए कौन सी जो है दवाई यूज हो, वो तो सारी बात की बातें हैं। लेकिन नॉर्मल अगर आप फार्म स्टार्ट कर रहे हो, आपने फार्म स्टार्ट कर रखा, तो ये जो अब इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ, ये बेसिक मेडिसिन है, ये आपके फार्म पर होनी चाहिए। उसके अलावा अगर कुछ सीरियस कुछ बीमारी आती है या और कुछ सीरियस इंजरी वगैरह या इस टाइप की कुछ आता है, तो उसके लिए फिर जो है वो मेडिसिन आप बाद में दुकान से मेडिकल स्टोर से ले सकते हो। लेकिन जो बेसिक मेडिसिन है वो क्या है जो हमारे फार्म पर होनी चाहिए। देखो, सबसे पहले तो ये वाला छोटे वाला है आयरन का इंजेक्शन। ये जब छोटे बच्चे पिगलेट होते हैं उनको दिया जाता है 3 दिन पे और 9-10 दिन पे और 11-12 दिन पे 3 डोज। और ये है विटामिन बी कम्प्लेक्स का, विटामिन बी B16 B12 ट्रिबीवेट, ये जो है विटामिन बी कम्प्लेक्स का है। इसके अलावा ये आता है टीनाकेल, ये है कैल्शियम विटामिन और ये वाला साल्ट है, इसमें कैल्शियम है, विटामिन D3 है और विटामिन B12 है। इसका मेनली हम यूज करते हैं जैसे हमारी फीमेल जो है उसने बच्चे दे दिए और उसके बाद वो कई बार ऐसा होता है 4-5 दिन तक जो है फीड कम खाती है, तो उस दौरान जो है उसको टीनाकेल दिया जाता है ताकि जो है उसके शरीर में किसी प्रकार की कमज़ोरी ना आए, क्योंकि वो बच्चों को दूध पिला रही है। उसके बाद ये है बेलामेल, ये बी कम्प्लेक्स का ही है इंजेक्शन है, लेकिन इसमें लीवर एक्सट्रैक्ट यानी लीवर को ठीक करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। तो ये ज़्यादातर उन फीमेलों में दिया जाता है जिनको जो भूख जिनको कम लगती है या आफ्टर डिलीवरी जो है वो कम खाना खाती हैं, तो इसमें विटामिन बी और लीवर के लिए जो है इसमें टॉनिक है, तो ये दिया जाता है। वही है 10 kg बॉडी वेट पे 1 ml। और इसके बाद हम बात करते हैं एंटीबायोटिक की। ये है जेंटावेट भी आता है, जेंटामाइसिन जो इसके अंदर साल्ट है। तो ये जो है सबसे बेसिक सबसे नॉर्मल एंटीबायोटिक जो है ये वो एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक की जो डोज़ है वो लगभग सेम रहती है, 10 किलो बॉडी वेट पे 1 ml ही लगभग सारी दवाइयाँ इसमें दी जाती हैं पिगरी में। कुछ स्पेशल हैं जो कम दी जाती है, जैसे आयरन का इंजेक्शन है वो बच्चों में कम दिया जाता है, और लूज मोशन हो गया या उल्टी वगैरह हो गई बच्चों को, तो उनकी डोज़ फिर दवाई के हिसाब से अलग अलग है। ये है जेंटामाइसिन, ये है एनरोफ्लॉक्सासिन ENC सिंगल शॉट, ये भी एंटीबायोटिक है लेकिन थोड़ी सी अव्वल दर्जे की एंटीबायोटिक है। इसको जो है सिंगल शॉट में काम चल जाता है, यानी अगर हमने आज दे दी तो 72 घंटे 3 दिन के बाद जो है इसको रिपीट किया जाता है। जबकि जेंटामाइसिन जो है वो लो लेवल का एंटीबायोटिक है, तो उसको जो है आज दिया है कल फिर देंगे, उसके बाद फिर देंगे, लगातार 3 दिन जो है वो जेंटामाइसिन देना पड़ेगा। इसकी सिंगल डोज में काम चल जाता है ENC में। एंटीबायोटिक किसान भाइयों लगातार 3 दिन तक देना पड़ता है जब अपना रिजल्ट जो है दिखाता है। ये भी वही है एनरोफ्लॉक्सासिन बायरोसिन, वही सेम साल्ट है और कंपनी का जो है वो अलग है ENC, और इसमें ये ENC से कुछ कम सस्ता पड़ता है, कम प्राइस पे मिलता है। रिजल्ट दोनों का ही अच्छा है। ये भी 10 kg बॉडी वेट पे 1 ml दिया जाता है। एमोक्सिसिलिन, ये भी जो है एंटीबायोटिक है। इस एंटीबायोटिक का यूज़ जो हम ज़्यादातर चोट वगैरह लग जाती है पशुओं में तब यूज़ करते हैं। ये जो है हाई लेवल का एंटीबायोटिक है, 3 ग्राम का है हमारे पास, तो खैर ये सैंपल है, और इसमें जो है 3 ग्राम में तकरीबन 30 ml जो है वो पानी मिलाया जाता है और उसके बाद इसको यूज करते हैं। तो इसका ये हो जाता है, इसको इसमें एक बार पानी मिलाने के बाद इसको जो है स्टोर करना मुश्किल हो जाता है। इसको तभी यूज करें जब जो है ये पूरा लगना हो,
या फिर दूसरे ऑप्शन ये है कि इसको तोड़ के और इसके अंदर से जो है पाउडर को निकाल ले, फिर उसको 2 या 3 हिस्सों में करके फिर यूज कर सकते हैं। ये है सिप्लोक्स। ये कई बार जो है पिग में जो है उनकी आँखों में इन्फेक्शन हो जाता है, रेड हो जाती है, लगातार पानी बहता रहता है। तो ये 10 ml की आती है, तकरीबन 15-16 रुपये की होगी, 16.50 रुपये की है। इसको जो है इसकी 5-7 ड्रॉप जो उनकी आँखों में डालने से लगातार 2-3 दिन अगर आप देते हैं तो वो जो है बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। इसके बाद बात करते हैं नीलजान। ये जो है सारे एल्बेंडाजोल के साल्ट हैं और ये जो है पेट के कीड़ों के लिए डीवार्मिंग के लिए इनका यूज किया जाता है। जब भी आप डीवार्मिंग के लिए दवाई यूज करें, उनकी पशुओं की डीवार्मिंग करें, हर बार अलग अलग दवाई से डीवार्मिंग करें। नीलजान है, विनवॉर्म है, ये भी एल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन का ओरल सस्पेंशन है और प्राइस होगा इसका तकरीबन 525 है। तो ये 400 के आसपास आती है, 400-450 के आसपास मिलती है। इनकी डोज की अगर बात करें तो ये 4 kg बॉडी वेट पे 1 ml जो है दिया जाता है। पावर जेल छोटे बच्चों में लूज मोशन हो जाते हैं तो उसके लिए जो है पावर जेल दिन में 3 बार 1-1.5 ml जो है बच्चों के वेट के हिसाब से, जो अगर 3-4 किलो का बच्चा है 3 किलो का बच्चा है तो 1.5-2 ml दिन में 3 बार 1-2 दिन देने के बाद जो है पूरा आराम हो जाता है। पैरासीटामोल का ओरल सिरप है। ये छोटे बच्चे हैं उनको इंजेक्शन लगाने में जो है परेशानी आती है। छोटे बच्चे हैं, ज़्यादा इंजेक्शन उनको हम यूज़ नहीं करते। तो अगर उन्हें टेम्परेचर वगैरह है, जैसे छोटे बच्चे सर्दियों में पैदा हो गए, सर्दी लगी, ठंड लगी, तो उसके लिए जो है ओरल सिरप पैरासीटामोल का हम यूज कर सकते हैं। ये है निमोस्लाइड पैरासीटामोल। ये ज़्यादातर जो है बुखार और प्लस दर्द में, चोट लग गई, चोट की वजह से जो है पशु में बुखार हो जाता है तो उसमें जो है हम इसका प्रयोग करते हैं और डोज वही है 10 kg बॉडी वेट पे 1 ml। मेलोनेक्स प्लस, ये जो है पैरासीटामोल का ही साल्ट है और नॉर्मल जो है बुखार वगैरह में जो है यूज़ किया जाता है। FM50, ये जो है बुखार में ही यूज होता है, लेकिन हाई जो इंजेक्शन बोलते हैं, हाई डोज का अच्छे रिजल्ट वाला इंजेक्शन जो है ये है। अगर टेम्परेचर 104-5-6 डिग्री के आसपास है तो हम इसका यूज कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे इसके रेट 20 ml का है 159 रुपीज़ जो है इसका प्राइस है। और अगर इसके प्राइस की बात करें तो ये 100 ml का है और सिर्फ 150 रुपये के ऊपर प्रिंट है। तो ये जो है जब बुखार हाई हो जाता है तब जो है इसका हम प्रयोग करते हैं। DCR है, एंटीबायोटिक होता है और पेनिसिलिन इसमें इसके अंदर साल्ट है। तो नॉर्मल जो है जब एलर्जी वगैरह, खुजली वगैरह हो जाती है तो इसमें जो है कितने ग्राम है, ये है 2.5 ग्राम है। दिखाई नहीं दे रहा कहाँ है, लेकिन 2.5 ग्राम ही होगा। 2.5 ग्राम और 5 ग्राम, 2 ग्राम 2 पैकिंगों में आता है। तो इस 2.5 ग्राम में जो हम तकरीबन 15-16 ml जो है वो पानी मिलाते हैं, फिर इसको जो है यूज़ करते हैं। अगर एलर्जी वगैरह में यूज़ करते हैं तो इसके अंदर जो है डेक्सा मिला लेते हैं। डेक्सा जो है वो एविल का जो अल्टरनेट है, अगर एविल नहीं है तो हम इसका यूज कर सकते हैं। इसको जो है DCR में तकरीबन 15-16 ml बना के और 10 kg बॉडी वेट पे 1 ml दिया जाता है। ये है आइवरमेक्टिन हाईटेक। इसको जो है डिवार्मिंग के लिए भी यूज़ करते हैं और अगर स्किन एलर्जी वगैरह है तो 30 kg बॉडी वेट पे 1 ml जो है ये दिया जाता है। आइसोफ्लूड, ये भी जो है त्वचा संबंधी रोग उनसे रिलेटेड है। अगर शरीर पर लाल धब्बे वगैरह हैं या वैसे खुजली वगैरह है तो जो है आइसोफ्लूड का हम यूज़ कर सकते हैं। इसकी भी लगभग सेम डोज वही रहती है। यूट्रोक्लियर,
ये जो है जैसे आपकी फीमेल की डिलीवरी होगी उसको जो है 1-2 दिन तक आप ये दीजिए। इसके ऊपर डोज दे रखी होगी। भेड़ व बकरी और पिगरी में जो है 20 ml देना होता है। 20 ml जो आप इसको लगातार 2-3 दिन दीजिए तो उसके अंदर से जो है फीमेल की अच्छे से सफाई हो जाती है और उसके बाद जो है वो बिल्कुल ठीक रहती है। तो किसान भाइयों, ये जो है वो बेसिक जो मेडिसिन है उनके बारे में आज बताया गया है। इसके लिए हमें एक और जो स्पेशल मेडिसिन होती है कौन सी बीमारी के लिए कौन सी यूज़ करनी है उसके लिए हम एक वीडियो और लेके आएंगे और उसमें आपको जो है स्पेशल दवाई जो है उसके बारे में बताएंगे। अगर आपको किसी स्पेशल दवाई के बारे में या किसी स्पेशल बीमारी के बारे में पता करना हो तो उसके लिए जो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि हम उस मेडिसिन को भी जो अपनी अगली वीडियो में मिला सकें। ठीक है किसान भाइयों, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल लगे आइकन को दबाइए ताकि समय समय पर हमारी वीडियो आपको मिलती है। ठीक है किसान भाइयों, नमस्कार।